जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि प्रेसिडेंट मैम ने यहाँ पर अपनी स्पीच दी ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड ड्यूरिंग दैट स्पीच उन्होंने 7 वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम मेंशन किया है। एंड हम देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी चीज के बारे में यहाँ पर मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कई बार प्रधानमंत्री नई स्कीम लॉन्च कर देते हैं तो उनके आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आई होप आप हमारी सारी वीडियोस और शॉर्ट्स को देख रहे होंगे एंड आपको अच्छा लग रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे उन 7 पर्सनैलिटीज का, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का, जिनका नाम प्रेसिडेंट मैडम ने अपनी स्पीच में यहां पर मेंशन किया है। ओके, नंबर 1 नाम जिन्होंने मेंशन किया मैम ने, मंटांगिनी हाजरा। मंटांगिनी हाजरा जिनको गांधी बुढ़ी या बंगाली फॉर ओल्ड लेडी गांधी यहां पर कहा जाता है। अब इस तरीके के नाम कई बार आपको एफकेट में डायरेक्टली आ जाते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या है, तो यहां पर आपको यहां पर पता हो ओल्ड लेडी गांधी। अगर इनकी बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है until she was shot dead by the British Indian police in front of तमलुक पुलिस on 1942। 1942 में जब इनको यहाँ पे शॉट डेड कर दिया जाता है, उससे पहले इन्होंने एक्टिवली यहाँ पर रोल प्ले किया है इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनको क्यों अरेस्ट किया गया, तो इनको अरेस्ट किया गया फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट इन 1932। एंड 1905 जब बंगाल का पार्टीशन होता है, शी बिकेम एक्टिव इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1905 के बाद ये बिल्कुल एक्टिव होती हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। 1905 वही साल है जब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, आप सबको पता होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड उसके बाद सॉल्ट एक्ट 1932, उस टाइम पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है, उस टाइम पर इनको शॉट डेड कर दिया जाता है। एंड यहाँ पर थर्ड फैक्ट आपको याद रखना है, इनको कहा जाता है ओल्ड लेडी गांधी। फॉर एग्जांपल कई बार पूछ लेते हैं फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड कई बार यहाँ पे इस तरीके से कि नाम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो यहाँ पर जिस जिसको जो टैग्स मिले हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड, यहाँ पर उन्होंने जो बात करी है मैम ने, दिस इज कनकलता बरूहा। कनकलता बरूहा आप देख रहे हैं 1924 से 1942, दैट मींस यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 इयर्स में ही इन्होंने जान दे दी है। भाई इनके कारण ही आज ये जो आजादी हुई है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था जब हम मेरी माटी मेरा देश कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दी है। यहाँ पर ये असम से आते हैं, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे असम के। एंड इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है बाय सैक्रिफाइसिंग हर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री। 1924 में तो आ ही रहे हैं एंड 1942 में इन्होंने जान भी दे दी। एंड ये एक एक्सेप्शन भी बनी, एक सुसाइड स्क्वाड था, दैट इज मृत्यु वाहिनी। अब उसमें क्या होता था, 18 प्लस वालों को ही लेते थे, बट शी बिकेम एन एक्सेप्शन ऑल्सो यहाँ पर। एंड हम देखते हैं 2 साल पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर क्या करा था, अपना एक एफपीवी फास्ट पेट्रोल वेसल, उसका नाम भी इनके नाम पर किया था, ICGS कनकलता बरूहा वाज कमीशन इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये आपका करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट हो गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनके नाम पे एफपीवी फास्ट पेट्रोल वेसल भी ला दिया है। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया, 17 साल में इन्होंने यहाँ पर जान दे दी देश के लिए। सरोजनी नायडू, थर्ड वुमेन फाइटर जिनका नाम प्रेसिडेंट मैडम ने मेंशन किया है। ये आप सबने सुना होगा। इन्होंने एक्टिवली, एक तो ये एक्टिविस्ट थी, पोएट थी, पॉलिटिशियन थी, जिन्होंने मेजर मेजर मूवमेंट्स आप देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लीजिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ले लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में कानपुर में, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे पहली बार गांधी जी ने कब प्रिसाइड किया, सबसे पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी बनी, ठीक है। एंड इन्हीं का जो 13th ऑफ फेब जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। एंड लेटर ऑन यहाँ पर 1947 में ये पहली वुमेन गवर्नर भी बनी ऑफ एनी इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश। एंड आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही सुचिता कृपलानी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर भी बनी, ठीक है। एंड शी इवन पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 आरटीसी हुई थी, आपको पता होगा, 1932, ठीक है। अब तेज बहादुर सप्रू और
बी आर अंबेडकर, ये दो पर्सनैलिटीज ऐसी थी जिन्होंने तीनों की तीनों आरटीसी यहाँ पर अटेंड करी है। महात्मा गांधी अगर हम बात करें, गांधी जी, सरोजनी नायडू, इन्होंने सेकेंड आरटीसी ज्वाइन करी थी यहाँ पर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया भाई, महात्मा गांधी जी और आपके पास सरोजनी नायडू सेकेंड आरटीसी, एंड तेज बहादुर सप्रू और यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों की तीनों आरटीसी यहाँ पर अटेंड की थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखा है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो प्रेसिडेंट मैम ने मेंशन की है, दैट इज अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन के बारे में मेंशन किया है यहाँ पर, वुमेन फ्रीडम फाइटर। इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो 1934 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बाद 1942 में इनकी मूवमेंट रही है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रही है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने जितने भी सक्सेशन से रिलेटेड बिल थे, इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे, मैरिज से रिलेटेड थे, जिन पे अब यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन सब के लिए यहाँ पर इन्होंने रिफॉर्म लाने की बात करी। एंड लेटर ऑन इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इलेक्ट कर दिया गया। आपको याद होगा तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 15 वुमेन मेंबर्स बताए थे, उनमें से एक वुमेन मेंबर है अम्मू स्वामीनाथन। एंड मैंने आपको ये भी बताया था उनमें से एक लौती यहाँ पर मुस्लिम मेंबर भी थी। And she spoke on the fundamental rights and directive principles. Fundamental rights जो अब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। एंड इतना ही नहीं, आजादी के बाद 47 के बाद 52 में जब पहले इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे ये लोकसभा से भी आती हैं, एंड 54 में सब्सिक्वेंटली ये राज्यसभा के लिए भी आती हैं। तो आप देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इनकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रही है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में जो यहाँ पर प्रेसिडेंट मैम ने मेंशन किया है, रामा देवी, जिनका दूसरा नाम है रामा देवी चौधरी। अगर हम बात करें इनकी तो यहाँ पर ये उड़ीसा से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 1921 में ज्वाइन करा। महात्मा गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए और 21 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने एक्टिव रोल प्ले करा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रह हुई थी, यहाँ पर मूवमेंट उड़ीसा वाले पार्ट की जो है, वहां पर इनको ये वहां पर इसको ये लीड कर रहे थे रामा देवी। एंड अनटचेबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेशन के लिए इन्होंने काम करा। एंड उसके बाद इन्होंने हरिजन सेवा संघ यहाँ पर उसको भी सेटअप करा, हरिजन सेवा संघ। एंड लेटर ऑन इन्होंने एक आश्रम स्टार्ट कर दिया बारी, जहां पर जिन्होंने गांधी जी ने जिनका नाम दे दिया सेवा घर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी के एग्जाम में, सीडीएस का ले लीजिए आप, डिफेंस का, एनडीए का, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने मेजर रोल प्ले करा है। एंड अभी अगर हम इसे करंट अफेयर से जोड़ें तो भुवनेश्वर में जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उनके नाम पर है रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा उड़ीसा से ही रिलेटेड मैंने जब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 राइट टू रिमेन साइलेंट, मैंने नंदिनी सत्तोपथाय जो उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर थी वो उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भुवनेश्वर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अरुणा असफ अली बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, एंड इनका तो दिल्ली से भी लेना देना है, ठीक है। नाउ ये बहुत फेमस एक एजुकेटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड पब्लिशर, ये तीनों ये इनके इंपॉर्टेंट रोल है। एंड उसके बाद ये यादगार रहती हैं, वाइडली रिमेंबर है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जब इन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, होस्ट किया था, तो इसके लिए फेमस है। देन शी वाज अरेस्टेड एंड नॉट रिलीज्ड इन 1931 अंडर द गांधी इरविन पैक्ट। जब गांधी इरविन पैक्ट में पूछा गया था छोड़ने के लिए, ठीक है, उस टाइम पर इनको भी रिलीज नहीं किया गया था। नाउ जब कहा गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस ये दिल्ली की पहली मेयर बनती हैं। मैंने आपको बताया था 1952 से 1956 तक दिल्ली में चीफ मिनिस्टर थे, असेंबली थी। 56 में जाकर वहां पर क्या होता है, यहाँ पर यूटी का स्टेटस बन जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद 91 में दोबारा से यहाँ पर यूटी के साथ स्पेशल स्टेटस आता है। एंड रिसेंटली हम देखते हैं दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ। अब इसके बाद इनको पद्म विभूषण दिया जाता है 92 में, एंड इतना ही नहीं 97 में भारत रत्न जो इनको बाद में दिया जाता है इनके मरने के बाद। तो विभूषण, भारत रत्न दोनों दिए गए, दिल्ली की पहली मेयर बनी है, ठीक है। एंड गांधी इरविन पैक्ट में इनको भी नहीं छोड़ा गया था। सुचिता कृपलानी वेरी फेमस पर्सनैलिटी, पहले भी मैं इनके बारे में बात कर चुका हूं। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, पहली गवर्नर मैंने आपको बता दिया आज, एंड नाउ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। एंड ये डिसाइपल थे गांधी जी के, इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। 42 की जो मूवमेंट थी उसमें
यहाँ पर आपको पता है कि कुछ लीडर्स अंडरग्राउंड रेडियोस चला रहे थे, ठीक है। ये पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। उषा मेहता और ना असफ अली, हजरत, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, इनके साथ इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है 1942 में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 7 आपके पास ये जो वुमेन फ्रीडम फाइटर हैं, इनका स्पेशल नाम मेंशन किया है यहाँ पर प्रेसिडेंट मैडम ने अपनी स्पीच में, 77th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। एंड यहाँ पर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 वुमेन मेंबर्स थी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब ये मैंने साथ के साथ आपको करवा दी है, बिकॉज यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया है। दैट मीन्स ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आई होप सातों वुमेन फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको पता लग गया होगा। एंड इसी के लिए तो हमारा लास्ट टॉपिक भी था, मेरी माटी मेरा देश। उसमें यही तो है कि मेमोरियल बनाने की बात करी गई है हर ग्राम पंचायत में, सो दैट जिनको नहीं भी पता है उनको वो मेमोरियल देख के पता लगे कि यस, हमारे गांव में से कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसने देश के लिए यहाँ पर जान दी है, एंड जिस कारण आज हम आराम से जी पा रहे हैं। एंड आपने देखा कि अपनी स्पीच में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यस, अब हम जान तो नहीं दे सकते हैं बिकॉज 1947 से जो पहले किया है, बट यस, अब हम अपने देश के लिए यहाँ पर आगे से आगे और काम कर सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.